एक एक्ट है द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज। उसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ है एनेक्सचर ए और बी के अंदर, 1 और 2 के अंदर, कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कैसा होगा। और अगर उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी बदलाव किया जाता है तो क्लॉज 7 के अंदर 6 महीने से 2 साल की सजा होती है। इसलिए ये मत बोलिए, अगर आप ये मानते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह है तो उसके साथ खिलवाड़ करना जुर्म है। इसके लिए बाकायदा कानून है, बाकायदा सजा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की है वो अब सब जेल जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने डिबेट के दरमियान उस एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी हो, उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से प्रतीक चिन्ह को पूरी तरीके से बदला गया, यह अपने आप में एक अपराध है, यह राष्ट्रद्रोह है। आप भी जानते हैं, तिरंगा भी हमारे देश का ही चिन्ह है, प्रतीक है हमारे देश का। अशोक स्तंभ भी हमारे देश का प्रतीक है। तिरंगे से अगर थोड़ी भी छेड़छाड़ होती है तो मुकदमा लिख जाता है। तिरंगे की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता है, राजद्रोह का केस लग सकता है, देशद्रोही कहा जा सकता है। और ऐसे में प्रतीक चिन्ह को पूरी तरीके से बदल देना यह अपने आप में सबसे बड़ा देशद्रोह है। तो हम आपको बताएंगे कि किस एक्ट का हवाला दिया गया है, उस एक्ट के बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप इससे यह समझिए कि जिन लोगों ने भी छेड़छाड़ की है, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर कोई और रहा हो या किसी के कहने पर किया गया हो, वो सब अब बचेंगे नहीं, उनको जेल जाना ही होगा, क्योंकि बाकायदे कानून में प्रावधान है, राष्ट्रीय चिन्ह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर कुछ करना है तो संविधान में संशोधन करना होगा, संसद में बिल पारित करना होगा, तब कुछ ऐसा हो सकता है। अपने आप को कानून और संविधान और लोकतंत्र से जो लोग बड़ा समझते हैं, वो लोग अब फंसने वाले हैं। उन लोगों की जेल जाने की नौबत अब आ गई है। मैं आज तक की डिबेट का एक अंश सुनाता हूं, जिस अंश में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है गुरदीप सप्पल, उन्होंने बाकायदे ये बात कही है, एक कानून का हवाला दिया जो 2005 में जो एक्ट बना था, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज। सीधे तौर पर इसका मतलब यह है कि जो सरकारी चीजें हैं, भारत राज्य का संप्रतीक अधिनियम अनुचित प्रयोग प्रतिषेध 2005, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ एम्परर यूज एक्ट 2005, इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी चीजें हैं, जो भारतीय चीजें हैं, भारतीय संविधान के तहत जो चीजें आती है, चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उनके साथ जो छेड़छाड़ करता है उसको सजा दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं, जिस वीडियो क्लिप में बाकायदे सवाल खड़े किए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके लिए सजा का प्रावधान है, 6 महीने से 2 साल तक जेल हो सकती है। सुनिए, एक एक्ट है द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज। उसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ है एनेक्सचर ए और बी के अंदर, 1 और 2 के अंदर, कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कैसा होगा। और अगर उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी बदलाव किया जाता है तो क्लॉज 7 के अंदर 6 महीने से 2 साल की सजा होती है। तो देखा आपने कि अब ये लोग बचने वाले नहीं है। जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह तक को नहीं छोड़ा है, ये अपने आप को संविधान और लोकतंत्र से सबसे आगे समझने लगते हैं। आपने देखा था जब बाकायदे उद्घाटन किया गया था या अनावरण कहिए किया गया था, तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल खड़ा किया था कि अगर वो नया संसद भवन बन रहा है, वहां पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उसकी मूर्ति का अनावरण करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर का है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो भी सवाल खड़ा हुआ था और वो भी लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ बताया गया था, संविधान के खिलाफ बताया गया था, लेकिन वो भी हुआ। और अशोक चिन्ह जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ, उस पर उसकी जो छवि को बदला गया है, उस पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो जिस एक्ट का हवाला दिया गया, गुरदीप सिंह सप्पल ने बाकायदे ट्वीट भी किया, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर बाकायदा कानून है, उसमें चित्रण दिया गया है कि अशोक की लाट का क्या डिजाइन होगा। इसे ना मानने वालों पर 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान है, सिर्फ इसलिए कि यह गलत डिजाइन मोदी सरकार के दौरान में बना। आपकी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, गलत गलत ही है। सीधे तौर पर यह कहा गया, जो गलत है वो गलत है।
इसके बाद हम आपको रिएक्शंस भी दिखाएंगे, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रद्रोह भी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कुछ कहा, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि चले जाने के आखिरकार ये एक्ट होता क्या है। तो ये हमें एक वेबसाइट है laws.com, मतलब यहाँ पर लॉ के बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। तो इसमें बाकायदे नियम लिखा हुआ है, स्टैंड एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ एम्परर यूज एक्ट 2005, यानी 2005 का एक्ट है, जिसमें भारत का राज्य संप्रतीक अनुचित प्रयोग प्रतिषेध अधिनियम बाकायदे लिखा हुआ है इसमें कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक भारत के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम बना है, जिसमें 7 नंबर पर जिस बात का जिक्र किया गया है, 7 नंबर पर इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इन सब का उल्लंघन करता है या राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ बाकायदे लिखा हुआ है कोई व्यक्ति जो धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा यदि उसे इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है, उसके पश्चात उसे उस अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चावर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी, सीधे तौर पर लिखा है, किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा, सीधे तौर पर लिखा हुआ है। ये 3 नंबर पे जो चीजें लिखी हुई है कि राष्ट्रीय संपत्ति से यानी संप्रतीक के अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध, ये 3 नंबर धारा 3 नंबर में लिखा हुआ। उसके बाद इनका जो पालन नहीं करेगा वो 7 नंबर में दर्शाया गया बाकायदे कि वो सजा का हकदार होगा, यानी सीधे तौर पर आप समझिए कि जिसने अनावरण किया यानी पीएम मोदी, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है, और जिसने भी ऐसा आदेशित किया है कि इस तरीके से ये स्तंभ बनना चाहिए, अशोक स्तंभ बनना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान बाकायदे इस एक्ट में है, जो एक्ट हमने आपको बाकायदे दिखाया, जिस एक्ट का हवाला गुरदीप सिंह सप्पल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने दिया। अब उसके बाद भी लगातार लोग रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की गई है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने बाकायदे लिखा कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए या नहीं। यह सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है कि ऐसे लोगों को जो है राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए, राष्ट्र विरोधी कहना चाहिए। तो बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र के साथ जो है छेड़छाड़ की, राष्ट्र की संपत्ति कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह के साथ जो है छेड़छाड़ की है। विनोद कापड़ी ने भी लिखा कि सदियों से धीर गंभीर गरिमापूर्ण उपस्थिति से अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे सम्राट अशोक के शेरों को भी उग्र कर दिया गया है। इस देश में कुछ भी हो रहा है और सब लोग चुप हैं, यह राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है, और राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान के लिए जो हमने एक्ट आपको बताया बाकायदे उसमें सजा का प्रावधान है और सजा भी ऐसे लोगों को मिलेगी। संजय सिंह ने बाकायदे लिखा कि 130 करोड़ भारतीयों से मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी कहा जाए या नहीं। और भी रिएक्शंस हैं। अनिल सिंह वो लिखते हैं, संसद भवन के ताज राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण था, न विपक्ष के किसी सांसद या नेता को आमंत्रित किया गया और न ही सहयोगी दलों के सांसदों को या नेताओं को बुलाया गया। बस महाराजाधिराज पधारे, अनावरण किया और तस्वीरें खिंचवाई, मूल कृति के साथ छेड़छाड़ सो हुई, वाह रे लोकतंत्र। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोकतंत्र कहां बचा है, अब तो भैया सब अपनी मनमानी चल रही है। संदीप सिंह है, उन्होंने भी लिखा, खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया उसे इतिहास व राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा है तो माफी मांगनी पड़ेगी और सुधार करना पड़ेगा। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन माफी से काम नहीं चलने वाला भाई। जो एक्ट है, जो कानून है, जो संविधान संगत चीजें हैं, जो कानून संगत चीजें हैं, उसमें सजा का प्रावधान है, सजा होगी। अहमद अली लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को बदला गया है, कल संविधान को बदला जाएगा। इस बहाने जनता को परखा जा रहा है कि इस कार्य की कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं। यदि नहीं हुई तो कल संविधान भी इसी तरह बदल दिया जाएगा। भाजपा अशोक स्तंभ के सिंह को आदमखोर सिंह का रूप देकर अपनी मानसिकता दिखा रही है। ये चीजें की जा रही है। आप देखिए, तो अब आप पूरे कंक्लूजन पर अगर हम पहुंचे तो बात यही निकलकर सामने आती है कि जिन लोगों ने राष्ट्रीय चिन्ह के साथ छेड़छाड़ की है वो सजा के भागीदार हैं। उन्हें 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है और 5,000 से ऊपर का जुर्माना भी हो सकता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।